Good evening, students. Today, I, Dr. Kushika Taneja, brought to you by eSaral, is here to tell you about the reduction in the biology syllabus by CBSE NCERT. So, let's start the reduction in biology syllabus. We have done the chapter-wise analysis for you to make it easy. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रिडक्शन इन बायोलॉजिक सिलेबस. एंड ऑल्सो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Deleted portion for the biology class 11th. First chapter name is the living world. लिविंग वर्ल्ड में से बच्चों टेक्सोनॉमी को, सिस्टमैटिक्स को और टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब टूल्स ऑफ स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी एक टॉपिक है जिसके अंडर म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स एंड कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन आते हैं. तो इतने पार्ट को रिमूव कर दिया गया है. नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकेंड चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. तो फर्स्ट चैप्टर में टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी को रिमूव करा गया है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में 11th क्लास में कोई चेंजेस नहीं है. और ये जो स्टूडेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे फॉर 2021. दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन फॉर नीट स्टूडेंट्स. जो 13 सितंबर को नीट होने वाली है उन बच्चों के लिए ये नहीं है. और आगे 2021 में भी जो नीट एग्जाम होने वाली है उसमें वो हमें गाइडलाइंस एनटीए के द्वारा मिलेगी, तभी हम आपको अपडेट करेंगे. अभी ये बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए ही है. नेक्स्ट, द थर्ड चैप्टर इज प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म को और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को रिमूव करा गया है. एंजियोस्पर्म में स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म को हम मेनली 12th क्लास में पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर. तो 11th क्लास से इसलिए इसे रिमूव कर दिया गया है. और साथ में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें हम हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है जनरली, वो पार्ट इसमें रिमूव कर दिया गया है. नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स एनिमल किंगडम पे. एनिमल किंगडम चैप्टर 4 11th क्लास का, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है. नाउ चैप्टर 5. चैप्टर 5 इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें से काफी पार्ट रिमूव कर दिया गया है. So the part which are removed are root, stem, leaf, fruit, seed का जितना भी मॉर्फोलॉजी और उसके मॉडिफिकेशंस होते हैं वो सब रिमूव कर दिए गए हैं. साथ में हम प्लांट फैमिली पढ़ते हैं 3 इसमें. उसमें से जो फर्स्ट फैमिली जो एनसीईआरटी में दे रखी है फैबेसी फैमिली, उसे रिमूव कर दिया गया है. मतलब सोलोनेसी और लिलियेसी आपको पढ़नी है और फैबेसी फैमिली को रिमूव कर दिया गया है. नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो बच्चों को बहुत टफ चैप्टर लगता है, ये जो चैप्टर है इसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है. तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में स्टूडेंट्स हम एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं और साथ में हम कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग पढ़ते हैं. तो इसमें से कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग को रिमूव कर दिया गया है. बाकी एनिमल टिश्यू आपको कंप्लीटली पढ़ना है. Next chapter is student cell, the unit of life. This is very important chapter and there is no changes in this chapter. Now biomolecule. Biomolecule में भी same, there is no changes in biomolecule chapter. Now next is cell cycle and cell division. तो cell cycle, cell division में no change है. तो हम बोल सकते हैं कि cell unit में कोई भी changes नहीं करे गए हैं. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ये चैप्टर भी बच्चों को बहुत टफ लगता है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड डिफ्यूजन, इम्बिबिशन वगैरह आपको पढ़ना पड़ता है. तो ये चैप्टर पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है. फुल चैप्टर इज रिमूव, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज मिनरल न्यूट्रिशन. मिनरल न्यूट्रिशन द कंप्लीट चैप्टर इज अगेन रिमूव्ड. तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी में रिमूव कर दिया गया है. Next chapter is photosynthesis in higher plant. Full chapter is removed again. This is also a good news. पूरा photosynthesis chapter remove कर दिया गया है. Respiration in plant में कोई changes नहीं है. Next हम आते हैं growth and development chapter में. Growth and development chapter में particular topics remove करे गए हैं. वो particular topics हैं seed germination, phases of plant growth rate,
differentiation, de-differentiation, redifferentiation, then developmental process, seed dormancy, vernalization and photoperiodism. तो ये कुछ टॉपिक्स रिमूव करे गए हैं और जो मेन कंफ्यूजिंग टॉपिक्स थे मेरे ख्याल से वो रिमूव कर दिए गए हैं. मेनली अब आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, तो ऑल द ग्रोथ हार्मोन्स व्हिच आर देयर इन प्लांट्स, मेनली आपको वो स्टडी करना है और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे इसमें वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं. नेक्स्ट हम आते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में. तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का पार्ट है वो पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देयर इज नो चेंजेस. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं है. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन चैप्टर को रिमूव करा गया है. बाकी उसके बाद वाले दो चैप्टर ब्रीथिंग रेस्पिरेशन वाला और हार्ट सर्कुलेशन वाले चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं एक्सक्रीशन चैप्टर पे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है. लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इसमें हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट टॉपिक है एक एनसीईआरटी में, टाइप्स ऑफ मूवमेंट के नाम से मसल के टाइप्स हैं उसके अंदर. स्केलेटल सिस्टम जो मेजर पोर्शन है पूरा स्केलेटल सिस्टम और उसके फर्दर जो उसके डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे मसल और स्केलेटल सिस्टम दोनों के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, वो डिसऑर्डर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन और सेंस ऑर्गन को रिमूव करा गया है. रिफ्लेक्स एक्शन स्टूडेंट्स इन सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन में आपको पता है एनसीईआरटी में आई और ईयर दे रखा है, तो आई और ईयर पार्ट को प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया गया है. नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये लास्ट चैप्टर है 11th क्लास का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. अब हम आते हैं बोर्ड एग्जाम के जो एक्सपेरिमेंट लिस्ट है उसमें से कौन से पार्ट रिमूव करे गए हैं. इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली फैबेसी को रिमूव करा गया है, वही जो थ्योरी पार्ट में भी था. फैबेसी फैमिली, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप ऑफ स्टेम, लीफ, इन सब का अरेंजमेंट वो सब एक्सपेरिमेंट में रिमूव कर दिया गया है. प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट एंड स्टेम. एनाटॉमी जैसे कि थ्योरी में भी रिमूव कर दी गई है, तो प्रैक्टिकल में से भी ये पार्ट हटा दिया गया है जिसमें डाइकॉट और मोनोकॉट रूट स्टेम के डाइसेक्शन की टीएस की बात करी है. फिर पोटैटो ऑस्मोमीटर से जो हम ऑस्मोसिस स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट में वो भी रिमूव कर दिया गया है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं प्लाज्मोलिसिस ऑफ एपिडर्मल पील्स. ये एक्सपेरिमेंट में से रिमूव कर दिया गया है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ रिमूव कर दिया गया है. टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स इन अ सूटेबल प्लांट एंड एनिमल मटेरियल रिमूव कर दिया गया है. टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन इज रिमूव्ड एंड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन इज रिमूव्ड. सो ये 8 टॉपिक्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट से रिमूव कर दिए गए हैं. फिर हम ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट पर आते हैं. एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट में उसमें से टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन शेप, साइज, प्लांट सेल through temporary and permanent slides is removed. Then different modification in root, stem and leaves is removed. Different type of inflorescence, that is cymose and racemose inflorescence is removed. Now human skeleton and different types of joints. Skeletal theory में भी remove करा था और joints भी वैसे ही practical से भी remove कर दिया गया है. तो जो part theory में remove करा है उससे मिलते जुलता part experiments, that is आपके practical parts में भी remove कर दिया गया है. नाउ स्टूडेंट्स हम आते हैं क्लास 12 पे. क्लास 11 का हमने आपको बता दिया है, अब हम आते हैं क्लास 12 पे. क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है. द फुल चैप्टर इज रिमूव, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12. I am repeating it again. This is for the students who are who will be appearing in 2021 for board exam. This is not for the students of NEET. ओके, सो द 13 सितंबर को जो नीट होने वाली है उन बच्चों के लिए नहीं है, उन बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ना है. ये बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में अपीयर होंगे. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, जो थर्ड चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है. फोर्थ चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी देयर इज नो चेंजेस. सो रिप्रोडक्शन यूनिट में
बस फर्स्ट चैप्टर को रिमूव करा गया है, बाकी तीनों चैप्टर्स आएंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हम जेनेटिक्स यूनिट पे आ गए। हम जेनेटिक्स यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं है। मतलब 12th क्लास में कंपैरेटिवली कम चेंजेस हैं, 11th क्लास में ज्यादा चेंजेस हैं। 11th क्लास में मेजर पोर्शन रिमूव कर दिया गया है, 12th में बहुत कम चीजों को रिमूव करा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पूरे चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। इवोल्यूशन स्टूडेंट पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, अगला चैप्टर जो है 12th क्लास का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसका पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। मतलब इसमें देखें हम तो इवोल्यूशन और स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये दो चैप्टर पूरी तरह रिमूव कर दिए गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, वैसे भी ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, सो देयर इज नो चेंज। बायोटेक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बायोटेक में भी कोई चेंजेस नहीं है, ना ही प्रिंसिपल प्रोसेस पार्ट 1 में और ना ही उसके एप्लीकेशंस में। ठीक है, सो देयर इज नो चेंज। बायोटेक में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में देयर इज नो चेंज, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में अगेन देयर इज नो चेंज। नाउ कमिंग टू द इकोलॉजी यूनिट। ठीक है, इकोलॉजी में बच्चों 4 चैप्टर्स आते हैं। उन 4 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चैप्टर में स्टूडेंट्स फुल चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट, थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगेन इस चैप्टर में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। आते हैं हम लास्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर को भी पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। मतलब इकोलॉजी यूनिट में से 2 चैप्टर रिमूव करे गए हैं दैट इज इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारी क्लास 12th के प्रैक्टिकल लिस्ट पे, एक्सपेरिमेंटल लिस्ट पे। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच आर रिमूव्ड और डिलीटेड in biology class 12th. Study the presence of suspended particulate matter in air at 2 widely different sites. Second, study the plant population density by quadrant method. Third, study the plant population frequency by quadrant method. तो plant populations quadrant method से जो हम study करते हैं वो चैप्टर पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है, एक्सपेरिमेंट रिमूव कर दिया गया है। अब आते हैं हम स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन पे। जो स्लाइड्स वगैरह होती है उसमें पोलन जर्मिनेशन वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है स्लाइड में। देन मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड्स ऑफ डिफरेंट कलर साइज ऑफ एनी प्लांट इज आल्सो रिमूव्ड। देन कंट्रोल्ड पॉलिनेशन दैट इज इमैस्कुलेशन, टैगिंग एंड बैगिंग, दिस पार्ट इज आल्सो रिमूव्ड। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।